मेजॉरिटी ऑफ कैट एस्पिरेंट्स कैट के प्रिपरेशन में ये एक कॉमन मिस्टेक करते ही हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस उनको लेटर स्टेजेस पे पता चलता है और तब तक बहुत देर हो जाती है। और इस केस में देर आए दुरुस्त आए वाला नहीं चलता है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखो। आपके डेली टारगेट्स क्या होने चाहिए, क्या वो मिस्टेक होती है और उसको आप कैसे सही कर सकते हो, आई टेल यू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू iQuanta's यूट्यूब चैनल। सो देखो, कैट इज इवॉल्विंग एवरी ईयर, नॉट इन टर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशंस, वो तो बढ़ ही रहे हैं खैर, बट डिफिकल्टी लेवल, पेपर पैटर्न, क्वेश्चन टाइप सब हर साल चेंज हो रहा है। 99 परसेंटाइल जो कि एक बेंचमार्क होता था टू गेट इनटू टॉप आईएम्स इज नो लॉन्गर इनफ फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स। अगर हम आईएम एबीसी की बात करें तो 99.8 परसेंटाइल प्लस तो अब नॉर्मल है। एंड इफ आई टॉक अबाउट टॉप 10 बी स्कूल्स तो 99.5 परसेंटाइल प्लस तो आपको स्कोर करना ही होगा। और जब इतनी हाई परसेंटाइल चाहिए तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू मेक एनी मिस्टेक, स्पेशली इन द इनिशियल स्टेजेस। अगर हम रिसेंटली कंडक्टेड कैट 24 की बात करें, सो इट वाज इजियर इन कंपैरिजन टू कैट 22 एंड कैट 23। कैट 22 में आपका 99 परसेंटाइल 42% मार्क्स पे बन गया था, वेयरएज कैट 23 में 99 परसेंटाइल आपका 38% मार्क्स में बना था। वहीं कैट 24 में 99 परसेंटाइल आपका 46.5% मार्क्स में बना था। कैट 24 इतना इजी एग्जाम था, उसके बाद भी स्टूडेंट्स ने बहुत स्ट्रगल किया बिकॉज ऑफ दिस मिस्टेक। आजकल कैट एस्पिरेंट्स, स्पेशली वो एस्पिरेंट्स जो ऑलरेडी वर्किंग है, उनके पास इतना कम टाइम होता है, वो ऑलरेडी इतने टायर्ड होता है बिकॉज 9 to 5, जो कि कभी 9 to 5 नहीं होती, वो हमेशा 9 to 7, 8, 9 कितना भी चली जाती है। आप पूरे दिन स्क्रीन के सामने होते हो और जब आप फाइनली बैठते हो पढ़ाई करने के लिए तो आपका फोकस इतना कम होता है, आपका रिटेंशन इतना कम होता है और आप सिर्फ क्लासेस देख रहे होते हो तो पैसिव लर्निंग ही हो रही होती है। ऑलरेडी फोकस कम है, ध्यान नहीं है, टायर्ड है बॉडी, जिसकी वजह से हम सारा टाइम सिर्फ क्लास देखने में निकाल देते हैं और प्रैक्टिस हो नहीं पाती। देन फाइनली जब हमारे पास थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं तो हम अटक जाते हैं। और ऐसा ही कुछ कैट 24 के एस्पिरेंट्स के साथ हुआ। सो इसका सोल्यूशन क्या है वो देखते हैं। नंबर 1 इज कि एक्टिव लर्निंग करो, टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ाई करो, नोट्स लिखो। नोट्स लिखना ऐसा लग सकता है आपको कि ओल्ड स्कूल है, बट आपके हाथ में कॉपी पेन जरूर होना चाहिए, बिकॉज सिर्फ सुन के आप 30 to 40% ही याद रख पाते हो। बट आप जब साथ साथ लिखते रहते हो एंड व्हेन यू रिवाइज इट लेटर तो आपको लगता है कि हाँ ये मैंने पढ़ा है, ये आपके पास पूरे नोट्स होते हैं, राइट? सो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि 1:1 का रूल फॉलो करो। अब ये क्या होता है? वेल, जितने घंटे की क्लास आप लेते हो उतने ही घंटे प्रैक्टिस में भी लगाओ। फॉर एग्जाम्पल 2 आवर्स की क्लास है तो 2 आवर्स उस सेम टॉपिक को, सेम सब्जेक्ट को प्रैक्टिस के लिए दो डेफिनेटली, बिकॉज सिर्फ क्लास को देखने से इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, यू विल हैव टू प्रैक्टिस। जैसे iQuanta में आफ्टर एवरी क्लास, जो कि 7 to 9 PM होती है, हम एप्लीकेशन क्लासेस कराते हैं जो 10 PM पे होती है और हम उसमें 15 to 20 क्वेश्चन स्टूडेंट्स को सॉल्व करवाते हैं, सेम टॉपिक जो हमने क्लास में पढ़ाया है। और जब ये 15 to 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए स्टूडेंट्स को कोई डाउट आता है तो बिकॉज ऑफ लाइव डाउट सॉल्विंग उनको वो क्वेश्चन वहीं के वहीं सॉल्व हो जाता है। ऑल्सो नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स का सेम टॉपिक पे एक असाइनमेंट अनलॉक हो जाता है एंड दिस एंश्योर्स कि आपने बुक के अलावा भी 80 क्वेश्चंस पर टॉपिक किए हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग विद मॉक्स, अगर आप इसी तरीके से अपने प्रैक्टिस सेशंस लेते हो, टॉपिक्स को प्रैक्टिस करते हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, तो कैट 23 का डिफिकल्टी लेवल हो या कैट 22 का, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज से अपने प्रिपरेशन प्लान में प्रैक्टिस सेशंस को बढ़ाओ, क्वेश्चंस को बढ़ाओ एंड थैंक मी लेटर। नेक्स्ट 1 मंथ के लिए ये आपके डेली टारगेट्स है, इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। मेक श्योर कि आप रोज अपने डेली टारगेट्स पूरे करें। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।